हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं अपनी एक वीडियो एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था कुछ 2-4 दिन पहले। ठीक है, तो आज मैं कंप्लीट जानकारी के साथ इस नोटिफिकेशन को लेके आपके सामने आ गया हूं। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे कि क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, क्या क्या एग्जाम में आएगा, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम में। ठीक है, और एग्जाम में क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, हर चीज की जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे आने आने वाले 5 से 7 मिनटों में। तो मेरे साथ बने रहना। और जैसे कि आपने मेरी पिछली नोटिफिकेशन की वीडियो को बहुत ही अच्छा लाइक किया है, कमेंट किया था, उसी तरीके से आपको ये भी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, दावे के साथ कहता हूं इस बात को। तो पूरी वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभिमैक्स यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आ गया है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, क्या आया है मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूसा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? पूसा नई दिल्ली। यहां से ये नोटिफिकेशन आउट होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट होता है। नोटिफिकेशन क्या नोटिफिकेशन आउट होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन पोस्ट एट द आईसीएआर हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। टेक्नीशियन की पोस्ट है। कहां पे पोस्ट है? आईसीएआर का जहां हेडक्वार्टर है वहां पर, और उसके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारी पोस्टें आ जाती हैं। टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्टें हैं उसके हेडक्वार्टर, आईसीएआर के हेडक्वार्टर में या उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए नोटिफिकेशन आउट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कौन कंडक्ट करा रहा है इसको भी मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे जी। Indian Agriculture Research Institute will conduct competitive examination for recruitment to the post of technician under direct recruitment in pay level 3 of 7th CPC pay matrix at ICAR Research Institute in accordance with the rule issued by the Indian Council for Agriculture Research Institute। ठीक है, समझ गए? लेवल 3 पोस्ट है। ठीक है, और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें पे मिलेगा। कितना पे मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट डेट दी गई हैं। सबमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है 18 दिसंबर से। 18 दिसंबर से एप्लीकेशन आप फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप 18 दिसंबर से स्टार्ट करते करते और रात 10 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, रात 10 जनवरी तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट भी 10 जनवरी तक ही आप कर सकते हैं। और सीबीटी, डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर, एक महीने, एक सवा महीने में आपका फॉर्म भी फिल करा दिया जाएगा और आपको एग्जाम भी करा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही कम वैकेंसियां ऐसी होती हैं जिसको एक महीने के अंदर ही फॉर्म भी फिल करा दिया जाए और एक महीने 1.5 महीने के अंदर ही एग्जाम भी आपका कंडक्ट करा दिया जाए। बहुत ही कम वैकेंसियां। इसका मतलब है आईसीएआर को टेक्नीशियन पोस्ट की जरूरत है और बहुत ही अर्जेंटली बेसिस पे जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर आप तैयारी करके जाते हैं इस एग्जाम में, तो आप जनवरी फरवरी में पेपर हो रहा है और मार्च अप्रैल अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग मिल जानी है। जो मेरा मन कह रहा है, ठीक है, जो मेरा दिल कह रहा है, अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग है आपके हाथ में। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग है। इतनी फास्ट सर्विस इस वजह से है क्योंकि उनको जरूरत होगी। ये वैकेंसियां हर बार नहीं आती हैं, हर साल नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं। जब इनको नीड होती है तभी ये वैकेंसियों को निकालते हैं। ठीक है, तो अब इनको नीड है, इन नीड है तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और आप देख सकते हैं इनका डेट का शेड्यूल देख सकते हैं कि इनको इतनी ज्यादा नीड है कि इन्होंने एक सवा महीने में एग्जाम भी करा रहे हैं। ये तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, ज्वाइनिंग भी जल्दी मिलेगी। तो जो भी बच्चा ये सोच के बैठा है कि इस साल कहाँ पे जाएं, तो आप ऐसा करो, अभी ये अगर आप कर सकते हैं तो इस पोस्ट के लिए जाओ। ठीक है, ये पोस्ट ले लो और फिर आगे तैयारी करते रहो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया या आईसीएआर हेडक्वार्टर हो गया, काम उतना लंबा चौड़ा नहीं होता, ज्यादा काम नहीं होता। 10 से 5 की जॉब होगी। ठीक है, 10 से 5 की जॉब क्या कर लेंगे आप? 10 से 5 की जॉब कर लो, पैसा भी मिलेगा आपको और उसके बाद आप तैयारी भी कर सकते हो आगे। तो ये मुझे नहीं लगता कोई खराब चॉइस है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता फुल लाइफ टाइम आपको यही जॉब करनी है। आप इसमें घुसे तो सही, घुसने के बाद क्या पता जो बंदे ग्रेजुएशन करके आए हैं अंदर ही अंदर वैकेंसी निकलती हो और ऊपर लेवल पर भी पहुंचा जा सकता हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मेरा पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मैं और भी इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आगे वीडियो को नोटिफिकेशन को बता देते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब वैकेंसी सब पूछ रहे हैं, वैकेंसी क्या? अच्छी खासी वैकेंसी है भाई।
641 अच्छी खासी वैकेंसी होती हैं, 641 वैकेंसी अच्छी खासी होती हैं। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, वैकेंसियां हर जगह डाउन हो रही हैं, और 641 वैकेंसियां आना इस पोस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कहीं से भी खराब चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। 286 यूआर कैटेगरी की है, 61 ईडब्ल्यूएस की, 93 एससी की, 68 एसटी की, एंड ओबीसी की 133, एक्स सर्विसमैन की 8। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं सारी चीजें, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सब बच्चे पूछते हैं सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10th चाहिए। जिसने भी 10वीं पास किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म को भर सकता है। कोई भी मेरिट बनेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेशन में, ठीक है, एग्जाम के बेसिस पे मेरिट बनेगी। लेकिन अगर आपने 10th किया हुआ है तो आपको इसमें आप बैठ सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। रेगनाइज बोर्ड होना चाहिए और 10th वहां से पास होनी चाहिए, समझ गए। किसी किसी बच्चों के सीजीपीए दिए होते हैं, तो सीजीपीए को इंटू 9.5 करके अगर परसेंटेज का कॉमा है तो 9.5 कर देंगे, तो वो वैल्यू परसेंटेज में आ जाती है, समझ गए, बात जानते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे क्या हमारी बात है। आगे हम बताते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाली है। 18 साल आपके पूरे हो जाने चाहिए 10 जनवरी 2022 को। 18 साल के आप 10 जनवरी 2022 को हो जाने चाहिए 18 साल के, और 10 जनवरी 2022 तक आपकी लिमिट 30 ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एज लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बीच में जो भी है आप आराम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिलैक्सेशन जितने भी हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं, रिलैक्सेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे एप्लीकेशन की फी डिटेल दी गई है, ठीक है, कितनी फीस लगेगी एप्लीकेशन को भरने के लिए वो मैं बता देता हूं आपको। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 700 एग्जामिनेशन फीस प्लस 300 रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब 1000 रुपए आपको टोटल इसमें फॉर्म भरने में लगेंगे, टोटल 1000 रुपए। अच्छा खासा अमाउंट है 1000 रुपए, ठीक है। तो अगर आप तैयार हो इस वैकेंसी के लिए तभी भरें, फालतू का फोकट का पैसा अगर आ रहा है तो भर सकते हैं, नहीं तो ना भरें, ठीक है। अगर आपके पास आपकी इच्छा है लगने की तो आप भरें, ठीक है। फोगट का पैसा आ रहा है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और अपना किस्मत आजमाने मत चले जाना, क्योंकि बच्चे बहुत जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो किस्मत आजमा लेते हैं, तो ये लॉटरी नहीं है। एग्जाम अगर भरना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है तो भरिए, नहीं करनी है तो ना भी भरिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो भरना चाहिए, और आपका कॉल है ये, ठीक है भाई। अच्छा जी, एग्जामिनेशन का प्लान क्या होगा, पूरा प्लान इन्होंने बता दिया गया है, देख लीजिए। स्कीम और सिलेबस एग्जामिनेशन, रूल ऑफ एग्जामिनेशन सारे आपको दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, जिनको बहुत बच्चों को डाउट होता है इंग्लिश में आएगा हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा हिंदी में आएगा, बहुत बच्चे पूछते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है भाई। और आपका कंडक्ट करा जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 4 उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे, 4 मतलब 4 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन के, और उसमें माइनस मार्किंग होगी 0.25 की, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग होगी, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, समझ गए। अब उसने ये भी बोला है क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन इसका कोई लाइन का मतलब होता नहीं है, ठीक है। मतलब मैं समझा देता हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब यूआर के लिए 40% नंबर लाना कंपलसरी है, 30% एससी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कंपलसरी है, और 25% एसटी के लिए कंपलसरी है। मतलब इनके इतने आने ही आने चाहिए, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं करता, जो बच्चे ऊपर रैंक वाले होते हैं वही सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसका भी कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन सिटीज, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा फॉर्म कौन भरवा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, फॉर्म भरने में आपसे पूछेगा सेंटर की प्रेफरेंस, और उसमें आप 5 प्रेफरेंस सेंटर की भर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो आप भर सकते हैं। इनके 5 सेंटर हैं, 5 सेंटर में से किसी भी सेंटर को ये दे देंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये सब जानते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, सब फिलअप करना पड़ता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अच्छी तरह अपलोड कीजिएगा। ब्लर फोटोग्राफ और ब्लर सिग्नेचर मत अपलोड कीजिएगा, क्योंकि फिर वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो देख के फोटोग्राफ और सिग्नेचर इमेज आराम से आप अपलोड करना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब इसमें कई बच्चों के डाउट है सर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, तो इन्होंने पहले से ही नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो सारा चीज दे दिया है, और उन्होंने बोला है नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, अबाउट नॉर्मलाइजेशन हर चीज उन्होंने दे दिया, नॉर्मलाइजेशन का मेथड इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगी, बिल्कुल भी डरिएगा मत, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये सारी आप वैकेंसी देख सकते हैं कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर, बारापानी, कोची, लखनऊ, नागपुर, बैरकपुर, भोपाल, कटक, ऑल ओवर इंडिया, न्यू दिल्ली, इनकी सबकी वैकेंसी आप इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे सारी वैकेंसी लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे बाइफर्केशन भी लिखा गया है कैटेगरी वाइज,
ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैंने अपलोड करा अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड करा दिया था, और जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सारा का सारा अपडेट आपको मिल जाता है, तुरंत की तुरंत मिल जाता है, ठीक है। और इस पोस्ट के रिगार्डिंग भी कुछ वहाँ पर पीडीएफ वगैरह डाली जाएंगी, तो जो बच्चे इस पोस्ट के रिगार्डिंग मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं वो जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिसका नाम है अभिमन्यु यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये सारी आपकी पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन के सेंटर हैं, तो आप देख सकते हैं आपके एरिया में सेंटर है कि नहीं है, सारा एरिया आपका सेंटर का है, ठीक है। यहाँ पर आपके सेंटर दिए जाएंगे। और ये आया बहुत ही अच्छा पॉइंट, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम में आएगा क्या। अब तक बात हो गई सारी नोटिफिकेशन की, सारी चीज हो चुकी है, लेकिन मेन बात है एग्जाम में आना क्या है, ठीक है। एग्जाम में क्या आना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 ईच, ठीक है, 25 ईच, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट आएगा जनरल नॉलेज, दूसरा आएगा मैथमेटिक्स, तीसरा साइंस, और फोर्थ है सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये एग्रीकल्चर के बाद में, तो एग्रीकल्चर से रिलेशन में भी क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है। साइंस भी और मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज आप सभी जानते हैं। 25-25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे, 90 मिनट्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। 90 मिनट्स काफी टाइम है, 25-25 क्वेश्चन काफी टाइम है, 90 मिनट्स भरपूर टाइम है। प्यार से देना पेपर, ठीक है, बहुत ही आराम से तैयारी करो, प्यार से पेपर दो, ठीक है ना। और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा इस पोस्ट के लिए, नो इंटरव्यू, साफ साफ लिखा है, नो इंटरव्यू है। और इसी पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक पॉइंट और लिख दिया गया है कि आंसर की 5 दिन में अपलोड, 5 दिन के बाद, पेपर के 5 दिन के बाद अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप अपने स्कोर देख सकते हो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये है सिलेबस, सिलेबस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं भाई, सिलेबस देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या सिलेबस है। क्वेश्चन में बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स हो जाएंगे रिलेटेड टू इंडिया और इस नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, आपका जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये जरूर आएगा क्योंकि पेपर ही इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ले रहा है, तो साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इसमें, तो ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का पार्ट। मैथमेटिक्स में आते हैं आपके मैट्रिक लेवल क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आप जानते हैं, पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट। स्टैटिस्टिकल चार्ट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ठीक है। 9th और 10th में आपने जो चैप्टर में पढ़े थे एनसीईआरटी में, तो वहां से ये आप कवर कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा डिफरेंट घबराने वाली बात नहीं है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। और ये उतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत ही लो लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है साइंस। साइंस में मैट्रिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑन फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब 10वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी होती है वो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जिसमें चैप्टर के नाम भी लिखे गए हैं, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी उन्होंने बोला है मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन इंडिया पे और उनके वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सोशल साइंस में शायद मेरे ख्याल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, 1 ईयर की जॉब की ट्रेनिंग होगी, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। जिस जिस इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन होगा वहां पर आपको 1 ईयर का जॉब का ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाएगी, अगर किसी भी कारणवश कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाता है तो उसको और 6 महीने का एक्सटेंड किया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं 1 साल के अंदर, या उसके बाद 6 महीने का जो एक्सटेंशन हो जाएगा उसके बाद भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो नॉट कंसिडर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग तो करोगे ना भाई, पेपर देने का नहीं बोला इन्होंने कोई भी पेपर पास करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, देन यू आर रेगुलर अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप रेगुलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट है, बच्चों का मैं बताता हूँ आपको, बहुत बच्चे का डाउट ये है कि गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। देखिए, जॉब जो है ये पूरी पूरी गवर्नमेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। 1 साल का आपको पहले ट्रेनिंग पीरियड करना होगा, अगर नहीं कर पाए उस कारण में तो 6 महीने एक्सटेंशन भी मिलेगा, उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं देखो तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन करने के बाद आपको उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। देखो उसने बोला है कंसिडर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, फिर उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, एंड फिर उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, एंड उसके अंदर ही अंदर उसको आपको प्रमोशन भी मिलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसमें लग रही है, क्या लग रही है सबसे अच्छी चीज, एक तो फास्ट प्रोसेस,
ठीक है, फास्ट प्रोसेस। और कई बच्चों का ये डाउट था कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, और आप मुझे बता दो कौन कंडक्ट कराएगा। टीसीएस कंडक्ट कराएगा, ठीक है। कैसे पता चला मुझे टीसीएस कंडक्ट कराएगा? आप इसके पोर्टल पे जाना जहाँ पे ये लॉग इन करा रहा है, मतलब जहाँ पे ये फॉर्म भरवा जा रहा है वो टीसीएस का पोर्टल है, वो टीसीएस का पोर्टल है जहाँ पर ये लॉगिन कराया जा रहा है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जा रहा है वो टीसीएस का पोर्टल है। तो एग्जाम कौन कराने वाला है? टीसीएस एग्जाम कराने वाला है, ठीक है। टीसीएस का सारा तरीका जो भी एग्जाम का है वो आप सभी जानते हैं, ठीक है, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी आपको बहुत बार बताया अपनी वीडियो में, ठीक है। तो फास्ट प्रोसेस आप सभी जानते हैं, टीसीएस का फास्ट प्रोसेस हमेशा से रहता है, पहले ही उन्होंने डेट वगैरह हर चीज़ की दे दी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अप्रैल से ज़्यादा ये टाइम खींचेंगे, क्योंकि जब इन्हें इतनी जल्दी एग्जाम कराया जा रहा है तो ये रिजल्ट भी जल्दी ही देंगे, ठीक है। आप समझ गए बात? तो सबसे अच्छी चीज़ फास्ट प्रोसेस, टीसीएस पैटर्न का पेपर, ठीक है, उसके बाद जल्दी ज्वाइनिंग, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसमें अंदर चले जाएं, उसके बाद आप हायर वैकेंसीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अब बहुत बच्चों का डाउट है कि सर इसमें सैलरी कितनी मिल रही है, तो सैलरी मेरे ख्याल से इसमें 25,000 के अराउंड इन हैंड आपको मिल जाएगी, 25 के इन हैंड मिल जाएगी, और जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी हालत से बहुत खराब सैलरी है, बहुत सही सैलरी है, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इस एग्जाम को फिल करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है हम बैठे हुए हैं, हम आपको जरूर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और आप ये जान के चलो कि मैथ्स और साइंस और जनरल नॉलेज की आज से ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डलवानी शुरू कर दी है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथमेटिक्स हम आपको कराते ही रहते हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इस और सोशल साइंस की भी पीडीएफ निकाल निकाल के हम इसमें जरूर डाल देंगे, और टाइम मिलेगा तो हम इनकी पीडीएफ को सॉल्व भी करा देंगे, मतलब किसी में भी डाउट मिलेगा तो आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेनी है, एसएसटी की और साइंस की। एनसीईआरटी से जो जो चैप्टरों के नाम लिखे वो चैप्टर पढ़ लेने, उनसे आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके प्रीवियस ईयर में जो जो कट ऑफ आई थी, प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे आने वाली वीडियो में, मैं उनको भी लेके आऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ बनाए रखें, जब आपने इतना साथ दिया है और साथ बनाए रखें, साथ रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एक बार ये पोस्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद हायर तैयारी करते रहना, बट एक बार ले लो, पेमेंट वगैरह मिलती रहेगी, सैलरी आती रहेगी, तो अच्छा फील होगा, आगे और कुछ करने का मन करेगा, ठीक है। क्योंकि घर पे पड़े पड़े फिर नहीं करता है मन किसी भी चीज़ का, बहुत माइंड आप जानते हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जॉब ले लो, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, क्या दिक्कत है अगर आपको 25,000 आपको इन हैंड मिल रहे हैं तो? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी दिक्कत है, और इसमें सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी दिक्कत है हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, सारा मैंने पॉइंट वाइज आपको सारा डिस्कस कर दिया है। जॉब ये गवर्नमेंट है, बिल्कुल भी घबराए ना, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं, कट ऑफ वगैरह सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।